क्या ये चीज़ होना भी संभव है? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप शांत रहते हो, खामोश रहते हो, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हो। और जितना ज़्यादा आप बातें करते हो, जितना ज़्यादा आप बोलते हो, उतने आप कमज़ोर होते चले जाते हो। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जितना खामोश रह सकते हो, जितना खामोश रहोगे, दुनिया की नज़र में आप उतने ही इंटेलिजेंट माने जाओगे। और जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना ज़्यादा दुनिया आपको बेवकूफ़ समझेगी। जितना कम बोल सकते हो उतना कम बोलो। जिन मुद्दों पर बोल सकते हो उन्हीं मुद्दों पर बात करो। जब आपको किसी से बात करनी है, आई कांटेक्ट बनाकर रखो। और जिस मुद्दे पर करनी है आपको, उसी मुद्दे पर बात करो। कोई अन्य विषय आपको नहीं चुनना है। दूसरे किसी विषय पर आपको बात नहीं करनी है। जो आपने मुद्दा चुना हुआ है उस पर बात करनी है। और जितना आप कम बोलोगे, जितना आप खामोश रहोगे, जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप अपने अंदर काम करोगे, उतने ही आप मजबूत होते चले जाओगे। अगर आप जितना ज़्यादा समाज के सामने ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत 30 मार खाऊं, तो आपको दुनिया बेवकूफ़ समझेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप शांत रहते हो, खामोश रहते हो, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हो। और जितना ज़्यादा आप बातें करते हो, जितना ज़्यादा आप बोलते हो, उतने आप कमज़ोर होते चले जाते हो। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जितना खामोश रह सकते हो, जितना खामोश रहोगे, दुनिया की नज़र में आप उतने ही इंटेलिजेंट माने जाओगे। और जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना ज़्यादा दुनिया आपको बेवकूफ़ समझेगी। जितना कम बोल सकते हो उतना कम बोलो। जिन मुद्दों पर बोल सकते हो उन्हीं मुद्दों पर बात करो। जब आपको किसी से बात करनी है, आई कांटेक्ट बनाकर रखो। और जिस मुद्दे पर करनी है आपको, उसी मुद्दे पर बात करो। कोई अन्य विषय आपको नहीं चुनना है। दूसरे किसी विषय पर आपको बात नहीं करनी है। जो आपने मुद्दा चुना हुआ है उस पर बात करनी है। और जितना आप कम बोलोगे, जितना आप खामोश रहोगे, जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप अपने अंदर काम करोगे, उतने ही आप मजबूत होते चले जाओगे। अगर आप जितना ज़्यादा समाज के सामने ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत 30 मार खाऊं, तो आपको दुनिया बेवकूफ़ समझेगी। दूसरी बात ये है कि शांत रहने वाला जो बंदा होता है, ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस। जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना ही बेवकूफ़ माना जाता है, और जो जितना शांत रहता है वो उतना ही इंटेलिजेंट माना जाता है। कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू बंदे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खूंखार बंदे होते हैं, उनसे मतलब कई गुना ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा वो बंदा खतरनाक होता है जो हमेशा शांत रह के सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। वो इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि वो माइंड सेट पढ़ लेता है बंदे का। जिससे उसने दुश्मनी मोलनी है, वो सारे उसका पूरा का पूरा बायोडाटा पढ़ लेगा। और वो इतना मजबूत हो जाता है अंदर से कि उसको दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत जो है उसको हिला नहीं सकती है। उसकी शक्तियों को चैलेंज नहीं कर सकती है। तो इसलिए आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने आप खामोश रहोगे, जितना आप अपने अंदर काम करोगे, जितना अकेले रहोगे, उतना ही फायदे में रहोगे। दूसरी बात ये है कि शांत बंदा जो होता है उसको दुनिया ये सोचती है कि ये कमज़ोर है, ये डरपोक है, ये कभी किसी से लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है। तो दुनिया उसको डरपोक समझ लेती है। लेकिन उस बंदे से ज़्यादा खतरनाक आदमी कोई नहीं होता है ब्रह्मांड में, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली होता है बंदा, इतनी पावर होती है उसके पास। क्योंकि बस शांति शांति के एरिया में रह के वो इतना ऑब्जर्व कर लेता है बंदे को कि मतलब जितना, मतलब वो दूसरा बंदा खुद के बारे में नहीं बता पाएगा, अपना आप को खुद के बारे में नहीं बता पाएगा, वो दूसरा बंदा जो शांत रह के सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, वो पूरा का पूरा बायोडाटा निकाल के दे देगा उसका। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक चीज़ जा रही है, एक सिग्नल जा रहा है कि मतलब शांति से चीज़ें ऑब्जर्व कैसे की जाती है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। जो मतलब सारी लड़ाइयाँ जो होती हैं पूरी बल और दिमाग से लड़ी जाती हैं। लड़ाई कोई भी है उसको बल और दिमाग से लड़ा जाता है। और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिनको साइकोलॉजी के दम पर लड़ा जाता है। उनको ना हाथ हाथ मारने की ज़रूरत होती है, ना पैर मारने की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजी के दम पर लड़ी जाती हैं। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, हमेशा खामोश रहो, शांत रहो, और लोगों से बहसबाजी मत करो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।